होम लोन को आप कैसे सोचते हैं कि होम लोन लेना किसी भी घर खरीदने के वक्त फायदेमंद है या नुकसानदायक? होम लोन लेना ये क्या है ना, जो लोगों को कैलकुलेशन नहीं समझ में आता ना, तो वो लोग इसमें फंस जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार मैं, अगर आप मोटा मोटी समझ लीजिए कि अगर आप 10 करोड़ का घर ले रहे हैं या 5 करोड़ का घर ले रहे हैं, जैसे मैं अभी बोरीवली में, दहिसर में, अंधेरी में, बांद्रा में, अगर मैं दादर में घर बेचता हूँ तो वहाँ पे 2 BHK जनरली 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ से स्टार्ट होता है। तो मैं 5 करोड़ में अगर आप घर ले रहे हैं, है ना, तो आप उसका 5 करोड़ में अगर 10% 50 लाख रुपया 50 लाख रुपीज़ पे करते हैं तो 4.50 CR आपका लोन होगा। अगर समझ लीजिए 20 से 25 साल के लिए अगर आप लोन करते हैं तो वो जो 4.5 करोड़ रुपया है उसका कितना भरेंगे आप? ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ढाई गुना जाता है। आप देखें तो 5 करोड़ का आप 12.5 करोड़ भरेंगे, है ना। अगर 5 CR का अगर कोई प्रॉपर्टी है या 6 CR की प्रॉपर्टी है, 5 CR अगर आप लोन लेते हैं तो उसको 20 साल में आपको पे करने को आता है हार्डली 12.5 करोड़ 13 करोड़। ये एवरेज है बैंक का, डबल से ज़्यादा, थोड़ा सा सवा दो गुना बोलते हैं उसको। अब ये तो एक लोन का कैलकुलेशन हो गया, लेकिन इसी में जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद एक तरफ आप ये भी देखो ना कि 20 साल में आपकी प्रॉपर्टी का प्राइस कितना हाइक हो रहा है। प्लस प्राइस तो हाइक होगा ही, साथ ही साथ आपको रेंटल बेनिफिट भी है। जनरली आप प्रॉपर्टी अगर सही जगह पे लिया है, आपने सही डॉक्यूमेंट सब कुछ चेक करके लिया है, तो 10 to 15% का हर साल का आपका प्रॉपर्टी बेनिफिट दे रहा है। 10% का तो प्रॉफिट दे रहा है आपको एप्रिसिएशन का, और 4 से 5% का रेंटल रेशियो है। तो अप्रोक्सीमेटली 14 to 15% आपको वो हर साल का रिटर्न दे रहा है। अगर आप 20 साल में कैलकुलेशन निकालो तो कम से कम 7 से 8 गुना 10 गुना पहुंच जाते हैं आप लोन लेने के लिए। तो बहुत सारे लोग को पता नहीं, कुछ सोशल मीडिया से, कुछ से नहीं, लोन पे मत लो, प्रॉपर्टी रेंट पे रह लो चलेगा, लोन पे मत लो, लोन आपको 2.25 गुना 2.5 गुना पे करना पड़ता है। लेकिन मेरे बायर्स जितने मेरे इन्वेस्टर्स हैं ना, उनको तो मैं बोलता हूँ लोन पहले लो। अगर आपकी इनकम है तो लोन पहले लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि इनकम फ्यूचर में टूट सकता है, आपका बिजनेस गड़बड़ा सकता है, तो एटलीस्ट 1 महीना पहले बैंक को नोटिस दे दो, 2 महीना पहले कि भाई हाँ मैं, या फिर बैंक को नोटिस देने से पहले आप उसको सेल में निकाल दो। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा प्राइस करेंगे, प्रॉपर्टी आपके पास रहेगा। चलो 5 साल के बाद अगर आपका बिजनेस में या कभी ब्रेकडाउन किसी चीज़ के लिए होता भी है ना, तो भी आपको फायदा देके जाएगा।